The topic we are going to discuss today is transcription. Basically हमने सेंट्रल डॉगमा में क्या देखा था कि सेंट्रल डॉगमा के आगे फर्दर दो स्टेजेस होते हैं. नंबर वन इज ट्रांसक्रिप्शन एंड नंबर सेकेंड इज ट्रांसलेशन. सो वी आर गोइंग टू कवर द ट्रांसक्रिप्शन फर्स्ट. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट स्टेप ऑफ जीन एक्सप्रेशन ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड. उसके बाद है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन RNA कॉपी ऑफ द DNA सीक्वेंस एनकोडिंग द जीन इज प्रोड्यूस्ड. इसमें बेसिकली होता क्या है कि DNA के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है जीन्स की फॉर्म में उसकी एग्जैक्ट RNA कॉपी बन जाती है. दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन. उसके बाद क्या है कि हमने हमेशा बायोलॉजी में देखा है कि जो भी रिएक्शंस होते हैं लिविंग बॉडी के अंदर उनको हमेशा कौन हेल्प आउट करते हैं, एंजाइम्स हेल्प आउट करते हैं. सो द हेल्पिंग एंजाइम्स है RNA पॉलीमरेज. उसके बाद है कि DNA के बेसिकली दो स्ट्रैंड्स होते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड द कोडिंग स्ट्रैंड. ये हम बाद में आके देखेंगे कि बेसिकली कौन से स्ट्रैंड के सामने जो है वो मैसेंजर RNA की सिंथेसिस होती है. उसके बाद है कि RNA सिंथेसिस इज इन 5' to 3' डायरेक्शन. RNA की सिंथेसिस यानी कि RNA का जो मॉलिक्यूल बनता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, 5' to 3' डायरेक्शन होती है. ट्रांसक्रिप्शन की बेसिकली जो स्टेजेस होते हैं दीज आर 4. नंबर 1 इज इनिशिएशन, नंबर 2 इज एलोंगेशन, नंबर 3 इज टर्मिनेशन एंड द लास्ट वन इज जर्नी ऑफ द RNA, स्पेसिफिकली मैसेंजर RNA. लेट्स स्टडी these stages one by one. सो नंबर 1 प्रोसेस इज इनिशिएशन, स्टार्ट होना है प्रोसेस ने. सो RNA polymerase starts transcription by binding at the specific site on the DNA template strand called promoter. बेसिकली होता क्या है कि DNA के अंदर कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होती हैं जहाँ पे ये RNA polymerase जाके अटैच हो जाता है. उन सीक्वेंसेस को हम क्या कहते हैं, प्रोमोटर साइट्स होती हैं जहाँ पे RNA polymerase जाके अटैच हो जाता है. थोड़ा सा अगर हम इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर लें तो यू कैन सी ये जो पिंक स्ट्रैंड है ये कौन सा स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है. और ये जो ब्लू कलर का स्ट्रैंड है ये कौन सा स्ट्रैंड है, कोडिंग स्ट्रैंड. नाउ यू आर ऑब्जर्विंग कि कोडिंग स्ट्रैंड के सामने मैसेंजर RNA की सिंथेसिस नहीं हो रही बल्कि कौन से स्ट्रैंड के सामने हो रही है, टेम्पलेट स्ट्रैंड के सामने हो रही है. और ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रैंड आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ दी मैसेंजर RNA. उसके बाद सेकेंड स्टेप है एलोंगेशन. अब ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, अब ये फर्दर कंटिन्यू करेगा. DNA opens up where enzyme is attached forming transcription bubble. जहाँ पे ये एंजाइम बेसिकली अटैच होता है वहाँ से DNA क्या हो जाता है, ओपन अप हो जाता है और एक बबल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है. अब जैसे जैसे मैसेंजर RNA की सिंथेसिस होती है तो ये क्या करता है, बबल की आगे की तरफ मूव कर जाता है और वो मैसेंजर RNA जो सिंथेसाइज हो चुका होता है वो इस बबल में से बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है. उसके बाद है टर्मिनेशन. अब ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है तो मैसेंजर RNA बन भी चुका है तो अब कहीं तो ये प्रोसेस जो है वो स्टॉप होगा. सो स्टॉप सीक्वेंस एट द एंड ऑफ जीन टर्मिनेट द सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर RNA. बेसिकली होता क्या है कि DNA की एंडिंग पे जहाँ पे जीन ख़त्म हो जाती है वहाँ पे कुछ स्टॉप सीक्वेंसेस होती हैं. ये सीक्वेंसेस बेसिकली किस तरह की होती हैं, GC बेस्ड पेयर्स होते हैं, एक पूरी सीरीज़ होती है उनकी. बेसिकली होता क्या है कि जब DNA के अंदर ये सीक्वेंसेस आ जाती हैं तो मैसेंजर RNA जब उन सीक्वेंसेस के सामने प्रिपेयर होता है, सिंथेसाइज होता है तो वहाँ पे वो अपना एक हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है. तो जब ऐसा हो जाता है तो फिर बेसिकली क्या होता है कि RNA की सिंथेसिस स्टॉप हो जाती है वहाँ पे. उसके बाद है कि अब सिंथेसिस भी स्टॉप हो चुकी है. अब ये जो मॉलिक्यूल है इसने अपनी टारगेट साइट पे जाना है और टारगेट साइट क्या है, राइबोसोम. तो बेसिकली अब इसने इतना लंबा सफ़र जो है ना वो कवर करना होता है, इतना लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना होता है तो उसको थोड़ी सी सेफनेस की ज़रूरत होती है. तो दैट सिक्योरिटी इज़ प्रोवाइडेड बाय द कैप एंड टेल. कैप ज़्यादातर 7-methyl GTP की होती है और टेल जो है वो ज़्यादातर पोली A की होती है. पोली A मतलब मैनी A. So thank you so much. Hope you like the video. Kindly subscribe my channel and hit the bell icon to see the latest updates.